दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं या फिर आप ई वॉलेट से अगर पेमेंट रिसीव करते हैं या फिर गूगल पे यूज करते हैं तो इन सभी ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स की क्या लायबिलिटी आती है, जीएसटी की क्या लायबिलिटी आती है। बहुत लोगों का यहाँ पर सवाल होता है कि हमने यहाँ पर जो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से यहाँ पर कुछ कमीशंस के लिए या हेल्प के चक्कर में यहाँ पर यूपीआई पे यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन कर दिए, यहाँ पर 50-50 हजार करके हमने लाखों में यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर दिए, तो क्या हमारे पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है, क्या जीएसटी की लायबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर हमारे पास गिफ्ट वाउचर्स आ जाते हैं या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उस पर क्या टैक्स लायबिलिटी होती है। तो अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, थ्रू यूपीआई के थ्रू करते हो, गूगल पे के थ्रू करते हो, तो यहां पर क्या टैक्सेबिलिटी होती है, क्या यहां पर लायबिलिटी आती है, इस बारे में हम जानेंगे। लोग लाखों में यहां पर जो है ट्रांजैक्शन कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि यहां पर जो है वो कुछ पैसों के लिए, यानी 50,000 का ट्रांजैक्शन कर दिया, 1% कमीशन आ गया, 50 रुपया उसका हो गया कंप्लीट, उसको यहां पर मतलब ही नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और आ गई इनकम टैक्स की नोटिस। दोस्तों ऐसे ट्रांजैक्शन से आपको बचना होगा एंड इस वीडियो को कंप्लीटली आपको देखना होगा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीआई रिलेटेड जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इनकम टैक्स के अंदर यहां पर क्या प्रावधान दिए गए हैं। इनकम टैक्स यहां पर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी के साथ जीएसटी के बारे में भी इसके अंदर जानना आपके लिए जरूरी है एंड यहां पर आप कैसे इन ट्रांजैक्शन से बच सकते हैं, कोई नोटिस आपके पास ना आए, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आप यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। सर यूपीआई के बारे में बात कर लेते हैं तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहां पर ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट पर। तो यहां पर जो फंड है वो यहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को पैसा देना हो या किसी से पैसा लेना हो। इसी के साथ टैक्स लायबिलिटी की बात कर लेते हैं तो यहां पर सभी एक्ट के अंदर यहां पर एक टैक्सेबल इवेंट होता है, जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर इनकम एक टैक्सेबल इवेंट है, वैसे ही जीएसटी के अंदर यहां पर सप्लाई एक इवेंट है और भी बहुत अदर एक्ट है जिसके अंदर इवेंट होता है। अगर ये टैक्सेबल इवेंट नहीं होता तो यहां पर आपके पास टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ पेमेंट आपने रिसीव कर दी यूपीआई से, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर आपके पर टैक्स लग जाएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यहां पर टैक्सेबल इवेंट कब कब होता है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर तो आपका एक जनरल स्टोर है और जनरल स्टोर पे नॉर्मली आप जो पेमेंट जो रिसीव कर रहे हैं अपने कस्टमर से वो यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। तो यहां पर आपके बैंक अकाउंट में यहां पर जो ट्रांजैक्शन है, जो आपने पैसा रिसीव किया वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख करके यहां पर रिसीव हो गया। तो अब यहां पर देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी आपको कैसे आने वाली है। जो भी आपने यूपीआई पेमेंट रिसीव करिए इसको यहां पर कैसे कंसीडर किया जाएगा इनकम टैक्स के अंदर और जीएसटी के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो यहां पर जो भी पेमेंट्स आप रिसीव कर रहे हैं वो यहां पर आपकी सेल मानी जाएगी। अगर आपका बिजनेस है तो ये सारी की सारी आपकी सेल मानी जाएगी, ना कि पूरी की पूरी इनकम, यानी पूरे पे आपको टैक्स नहीं देना है। दोस्तों सेक्शन 44AD के हिसाब से आप 2 करोड़ तक यहां पर जो है अगर आपकी सेल यानी टर्नओवर होती है, ग्रॉस रिसीट होती है, तो उस केस में आप 8% और 6% यहां पर प्रॉफिट दिखा सकते हैं। यानी 50 लाख की आपकी सेल हुई, 50 लाख की जो आपने यूपीआई से पेमेंट रिसीव करी है उसको यहां पर सेल माना जाएगा, आपका टर्नओवर माना जाएगा। आप बिजनेस रिलेटेड है तो उस केस में यहां पर टर्नओवर मान के आपको 8% और 6% यहां पर जो है प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। दोस्तों अगर ये ऑनलाइन पेमेंट है तो यहां पर आप 6% में भी जा सकते हैं। तो यहां पर जो अगर उससे भी नीचे यानी लोअर प्रॉफिट अगर आप जाना चाहते हैं तो उस केस में यहां पर आपको ऑडिट करवानी होगी सेक्शन 44AB के अंदर, जिसकी लिमिट यहां पर 1 करोड़ की रखी गई है। अगर आप पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड से करते हैं, कैश से नहीं करते, तो उस केस में यहां पर 10 करोड़ तक की लिमिट रखी गई है 44AD के अंदर। दोस्तों बात कर लेते हैं 44AD के अंदर, यहां पर जो है आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप जा सकते हैं, जहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी जितना भी आपका पेमेंट रिसीव हुआ है वो पूरा का पूरा आपका यहां पर टर्नओवर माना जाएगा। अगर 50 लाख तक आपके बैंक अकाउंट में आ गया है पैसा, उसको यहां पर पूरा का पूरा टर्नओवर मान के उस पे 6% या 8% अगर आप यहां पर इनकम डिक्लेयर करके स्लैब रेट हिसाब से अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो यहां पर टैक्स चुका देते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी नोटिस या कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इनकम टैक्स की, लेकिन अब यहां पर बात कर लेते हैं जीएसटी की। दोस्तों अगर यहां पर जो ट्रांजैक्शन है सर्विस रिलेटेड है तो यहां पर 20 लाख से ज्यादा और गुड्स रिलेटेड है तो 40 लाख से ज्यादा का अगर क्रॉस हो जाता है तो उस केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। तो यहां पर मान के चलिए आपने 40 लाख का यहां पर जो ट्रांजैक्शन यानी
गुड्स यहाँ पर बेच चुका है यानी आपने सप्लाई कर दिए, तो उस केस में यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर भी लेना होगा और जो भी आपका आउटपुट टैक्स होगा उस पर आपको जीएसटी भी पे करना होगा। यहाँ पर आप 5% आउटपुट टैक्स पर पे कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर 5%, 18%, 12% जो भी आपका गुड्स का रेट होगा उस हिसाब से आपको पे करना होगा। बट यहाँ पर जो भी आप आइटम परचेज करेंगे उसकी आईटीसी भी आपको मिल सकती है। मान के चलिए यहाँ पर आपने 100 रुपए का माल बेचा है, 5 रुपए यहाँ पर आप टैक्स पे कर रहे हैं 5% के हिसाब से, एंड यहाँ पर जो आपने परचेज किया था वो 80 रुपए में किया है, 5% के हिसाब से भी आपने यहाँ पर आईटीसी लिए, तो 3 रुपए की यहाँ पर आईटीसी मान लेते हैं और 5 रुपए की आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, यानी 2 रुपया है आप जो है आप कैश में भरेंगे, बाकी का आप आईटीसी से 3 रुपया यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है यहां पर जो है आपको आउटपुट टैक्स पर टैक्स देना है, लेकिन आप आईटीसी भी यहां पर क्लेम कर सकते हैं जो भी आपका परचेज होगा उसके हिसाब से। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इनकम टैक्स और जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में नहीं बट अगर आपने अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए कर रहे हैं, कैशबैक के लिए कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर आप हेल्प करने के चक्कर में यहाँ पर जो आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को कर दिए, 50-50 हजार की यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई ज्यादा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो उस केस में आपने यहाँ पर समझ लीजिए साल में पूरा 50 लाख या 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर दिया है, लेकिन उसमें जो कैशबैक है 1% या 2% ही आपने कमीशन कमाया। आप ये मान के चलते कि जो 1% है 2% है यही मेरी इनकम है, जो यहाँ पर 50,000 या 1 लाख रुपए हो सकती है, एंड यहाँ पर आपकी जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, 5 लाख तक यहाँ पर रहेगी। अगर आप 87A का रिबेट लेते हैं तो 5 लाख तक की आपकी इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप ये मान के चलते हमारी 50,000 की इनकम है या 1 लाख की इनकम है एंड हमें यहाँ पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, तो यहाँ पर आप गलत सोच में है। दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका प्रॉफिट नहीं देखता, यहाँ पर यह देखता है कि जो भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो पेमेंट रिसीव हुई है उसी को पूरा का पूरा सेल यानी टर्नओवर मान लेता है। तो दोस्तों आपको इसको प्रॉपर अपने इनकम टैक्स में दिखाना होगा। अगर यहां पर जो है आपने जो पेमेंट्स करी है जो लोन्स एंड एडवांस के अंदर आप दिखा सकते हैं जिसके अंदर आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, बट अगर आप यहां पर आप ये मानते हैं कि यहां पर आप कमीशन बेसिस पर कर रहे हैं, आपने यहां पर जो मनी ट्रांसफर करके ऑफिस खोल के रखी है, साइबर कैफे खोल के रखा है, आप 1% 2% कमीशन के हिसाब से कर रहे हैं, तो उस केस में यहां पर आप बिजनेस टर्नओवर मान के या कमीशन बेसिस पर मान के आप यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करवा सकते हैं 44AA के अंदर, एंड यहां पर उस पर टैक्स पे कर सकते हैं जहां पर आप अपनी सेल दिखा सकते हैं, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसकी सेल दिखा सकते हैं, एंड जो भी आपके इसके सामने जो परचेज है वो यहां पर 99% या फिर 98% यहां पर परचेज दिखा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो भी आप यहां पर जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, इनके रिकॉर्ड्स आपके पास होना जरूरी है, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन के लिए यहां पर रिकॉर्ड्स मांग सकता है। उनके नेम होने चाहिए, उनके पैन कार्ड होने चाहिए, उनके एड्रेस होने चाहिए, प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर रखने, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलना है, तो उस केस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो यहां पर आपको कैशबैक मिला है यूपीआई से, या फिर आपने यूपीआई से ज्यादा पेमेंट करी है जिसकी वजह से आपको कैशबैक मिल रहा है, एंड यहां पर आपको गिफ्ट्स मिल रहे, वाउचर्स मिल रहे, तो उसकी क्या टैक्स लायबिलिटी होगी इनकम टैक्स के अंदर, आइए ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कैशबैक मिल रहा है 50,000 से ज्यादा के से, तो यहां पर इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर सेक्शन 56(2)(x) के अंदर यहां पर अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है 50,000 से ज्यादा, तो यहां पर वो टैक्सेबल होगा, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसको दिखाना होगा, एंड इस पर टैक्स लायबिलिटी आती है एज पर द स्लैब रेट के हिसाब से। इसी के साथ दोस्तों आपको यहां पर कैश गिफ्ट रिसीव हुआ है, अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हुआ है, तो 5,000 से ज्यादा का अगर कोई गिफ्ट वाउचर रिसीव हुआ है, कूपन से रिसीव हुआ है, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से गिफ्ट वाउचर रिसीव हुआ है, 50,000 से ज्यादा के अगर गिफ्ट रिसीव हुए अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, तो उस केस में यहां पर जो है इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है, एंड यहां पर जो है आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहां पर आप दिखा सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो गिफ्ट है वो यहां पर आप गिफ्ट डीड बनवा सकते हैं उसके लिए। तो ये सभी ट्रांजैक्शन जो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाकर यहां पर जो है अपनी टैक्स जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है स्लैब रेट के हिसाब से वो यहां पर आप पे कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर बहुत लोग ज्यादातर अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट या एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर करते हैं यहां पर जो है रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए। तो दोस्तों उन लोगों के लिए क्या टैक्स लायबिलिटी होगी, तो यहां पर जो भी लोग यहां पर ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, दूसरे वॉलेट से तीसरे वॉलेट में यहां पर ट्रांसफर करते हैं ताकि कुछ कैशबैक या कुछ पैसा या रिवॉर्ड पॉइंट यहां पर मिल जाए जिसके लिए वो ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। तो दोस्तों
दोस्तों इस केस के अंदर यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में यहां पर यही माना जाएगा कि आप अपने एक पॉकेट से लेकर दूसरे पॉकेट के अंदर यहां पर पैसे रख रहे हैं, जिसके अंदर यहां पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। ज्यादातर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेल्फ ट्रांसफर पर कोई भी इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं करता। लेकिन दोस्तों यहां पर जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जिसको हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 50,000 से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट यानी कैशबैक आपको मिलता है, तो उस पर टैक्स लायबिलिटी आपको आ सकती है। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर आपने यूपीआई से पेमेंट रिसीव करी है, अपने पेरेंट्स से यहां पर 2 लाख 10 लाख से ज्यादा की पेमेंट यहां पर रिसीव कर लिए, तो उस केस में यहां पर क्या टैक्स लायबिलिटी आती है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो यहां पर अगर आपने यूपीआई से पेमेंट रिसीव करी है, अपने पेरेंट्स से रिसीव करिए, तो यहां पर सेक्शन 56(2)(x) के अंदर यहां पर अगर आप कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं अपने रिलेटिव से, तो वो यहां पर जो है टैक्सेबल नहीं मानी गई है, यानी रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाती है और आप पर टैक्स लायबिलिटी नहीं होती, चाहे वो पैसा हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर कोई प्रॉपर्टी क्यों ना हो। यहां पर अगर आपने गिफ्ट रिसीव करी है, वो पूरी की पूरी यहां पर नॉन टैक्सेबल में आ जाती है दोस्तों। लेकिन यहां पर आपको गिफ्ट डीड बनवाना जरूरी है, बिकॉज कभी भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगर नोटिस आता है, तो यहां पर उसको रिप्लाई आप दे सकते हैं कि यहां पर आपके गिफ्ट के तौर पे यहां पर जो पैसा आपको ये रिसीव हुआ है। तो यहां पर आपको गिफ्ट डीड बनाना यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यहां पर पेमेंट रिसीव करते हैं, यहां पर आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी जो है नहीं आने वाली है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट यहां पर पॉइंट पे। तो यहां पर मान के चलिए आपकी सिस्टर हर महीने यहां पर यूपीआई से यहां पर जो आपको पेमेंट कर देती है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहां पर 33,000 रुपए यहां पर पेमेंट कर रहे हैं हर महीने, तो उस केस में क्या टैक्स लायबिलिटी आप पर आ सकती है। तो दोस्तों यहां पर अगर आपके पास कोई अदर इनकम नहीं है और 33,000 रुपए सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है, बिकॉज 5 लाख तक यहां पर आपको छूट दी गई है। यहां पर आप 87A का रिबेट ले सकते हैं, 2.5 लाख तक आपकी बेसिक स्लैब रेट और 5 लाख तक आप यहां पर छूट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको यहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आप यहां पर जो छूट ले सकते हैं। लेकिन आप कुछ चीजों को यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले ये मान के चलिए कि यहां पर जो 33,000 रुपए दे रहे हैं, आपकी सिस्टर का अगर कोई बिजनेस है, तो आप इसमें एक्सपेंस करके दिखा सकते हैं, एज ए सैलरी, बोनस, कमीशन, ये करके आप दिखा सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी इनकम मानेंगे एंड अपने सिस्टर की जो इनकम टैक्स रिटर्न होगी उसके अंदर एक्सपेंस एज ए डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आप ये भी मान के चल सकते हैं कि यहां पर आपकी सिस्टर ने जो आपको लोन दिया है, यानी ये 33,000 जो है वो पूरे लोन दिए एंड आप उसको वापस इसे यहां पर रिटर्न करेंगे, जिस केस में यहां पर आपको उनके पैन कार्ड यहां पर लेने होंगे एंड उनके रिटर्न में भी आपको एज ए लोन दिखाना होगा। तो अगर ये भी आप करना चाहें तो यहां पर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन यहां पर है कि आप एज ए गिफ्ट दिखा सकते हैं। ये जो गिफ्ट है वो इरिवोकेबल गिफ्ट है एंड इस केस में यहां पर आप गिफ्ट डीड बनवा लीजिए, पेन आपका अपना सिस्टर का रख लीजिए, ताकि यहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि कभी भी इनकम टैक्स की अगर नोटिस आती है तो उसका आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग तरीके हैं जो यहां पर आप कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। अगर आपके हर महीने के अंदर अगर आपके फ्रेंड से, रिलेटिव से अगर पैसे अगर आ रहे हैं, तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। दोस्तों देख लेते हैं अब एक और यहां पर पॉइंट। तो यहां पर आपने जो है अपने फ्रेंड से 1 लाख रुपए बोरो करे एंड फिर से आपने यहां पर जो पैसे लौटा दिए, तो उस केस में क्या यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। यूपीआई से आप अगर ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में 1 लाख हो गया या 1 लाख से ज्यादा अगर आप करते हैं, तो उस केस में यहां पर क्या इसकी लायबिलिटी आती है। तो दोस्तों यहां पर 2.5 लाख तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल नहीं करना होता है। तो यहां पर जो है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हो, तो यहां पर आप सेफर साइड यहां पर रह सकते हैं। यहां पर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर दिखा सकते हैं कि यहां पर जो बोरो है और जो रीपेमेंट है वो यहां पर ट्रांजैक्शन आप दिखा सकते हैं। बट अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको एसेस करके आपकी इनकम मान सकता है। तो दोस्तों यहां पर प्रेफरेंस है कि आप जो है यहां पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करिए एंड जो भी आपने बोरो लिया है, जो भी आपने रीपेमेंट किया है, प्रॉपर्ली आप अगर डिस्क्लोज कर लेते हैं, तो यहां पर आपको नोटिस नहीं आ सकती और कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपको नहीं आती, अगर आप यहां पर ऑनलाइन यानी यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना यूपीआई रिलेटेड, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यहां पर पैसा लेते हैं या देते हैं, लाखों में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, इनकम टैक्स की क्या एप्लीकेबिलिटी है, कौन से सेक्शन यहां पर आपको देखने होंगे। यहां पर आपको अगर बिजनेस है तो यहां पर आप सेक्शन 44AD और सेक्शन 44AB यहां पर देख सकते हैं इनकम टैक्स के लिए। जीएसटी में अगर आपके टर्नओवर जो है 20 लाख से ज्यादा या 40 लाख से ज्यादा है गुड्स के केस में, तो यहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना हो सकता है एंड आपको आउटपुट पे यहां पर टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसी के साथ फ्रेंड्स और रिलेटिव से पेमेंट रिसीव हो रही है, तो यहां पर आप प्रॉपर रिकॉर्ड इसका मेंटेन करके रखें, उनके सभी के पैन नंबर, उनका नेम और एड्रेस मेंटेन करके रखें एंड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर मेंटेन करके रखेंगे, तो यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना भी आप पेमेंट यहां पर रिसीव करते हैं उसको पूरा का पूरा सेल या टर्नओवर मान लेता है, ना कि जो भी आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं 1% 2% के हिसाब से आप मान के चल रहे हैं। तो इस हिसाब से यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देखता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना भी आपका पैसा क्रेडिट होता है आपके अकाउंट के अंदर या पे पेमेंट रिसीव हो रहा है, उसको यहां पर सेल, टर्नओवर, ग्रॉस
रिसिप्ट यहाँ पर कंसीडर कर लेता है और उसके हिसाब से यहाँ पर जो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करके आपको टैक्स नोटिस भेज सकता है। तो दोस्तों ये सभी चीजें आपको प्रॉपर्ली अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी है। अगर कोई लोन है तो लोन के हिसाब से दिखाना है, अगर आपके कोई कैशबैक है तो कैशबैक के हिसाब से, कमीशन है तो कमीशन के हिसाब से आपको दिखाना है, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।